हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये चल रही थी हमारी जयपुर ट्रिप की सीरीज़। तो इसमें आ चुके हैं हम लोग घर, और घर पहुँचते पहुँचते हमें हो गया था लेट। रात के लगभग 11:30 के आसपास का टाइम हो गया था, क्योंकि एक तो हम चले थे लेट, और दूसरा जाम बहुत था रास्ते में क्योंकि बारिश हो गई थी तेज़ और रोड पे भी पानी भर गया था। तो सारी साइडें नहीं चली थी, बस एक दो साइड ही चल रही थी रोड पे, और विजिबल भी नहीं हो रहा था रात में इतना कुछ खास रोड पे। और खाना वगैरह हम लोग बाहर से ही खा के आए थे क्योंकि घर पे बनाने की हिम्मत नहीं थी किसी की। और यहाँ पे बाकी सब लोग तो सो गए थे, मैं और मम्मी उठे हुए थे क्योंकि हमने दूध जमाना था दही के लिए। कल से स्कूल भी स्टार्ट है बच्चों के, और सब सब्जी वब्जी क्या बनाने थे उसकी भी तैयारी करके सोनी थी। तो यहाँ पे ये थी मेरी शॉपिंग जो मैं वहाँ जयपुर से करके लाई थी। तो मैंने वहाँ से जूती खरीदी थी और चप्पल खरीदी थी। जूतियाँ हमने वहाँ से 3 जोड़ी खरीदी थी, एक मैंने मेरे लिए, एक दूसरी बहन के लिए, और तीसरी मेरी ननद ने खरीदी थी। और मेरी ननद की और मेरी तो सेम कलर की है, मेरी बहन की इस कलर में साइज़ नहीं मिला, नहीं तो हम तीनों की सेम ले रहे थे। तो उसकी है मैजेंटा कलर की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये चप्पल ली थी मैंने। और जूतियों के उन्होंने हमें प्राइस कोट किया था, 750 रुपये बोला था एक जूती की, एक पेयर के। फिर हमने नहीं लिया क्योंकि ये 250 में ही मिलती है, हमने इधर भी देखा है। तो हमने एक लास्ट दाम बोला कि 250 में हम लेंगे। तो उन्होंने फिर हमें लास्ट में, हम जब शॉप से निकलने लगे तो दे दिए थे। और चप्पलों के भी 350 बोले थे, तो ये मैंने 150 में लिए हैं वहाँ से। तो आप देख सकते हो कि कितना मार्जिन रखते हैं वो लोग और कितना ज़्यादा प्राइस बोलते हैं इन सब चीज़ों का। और इसमें 250 में भी उनको ज़रूर कुछ ना कुछ बचा ही था, इसीलिए उन्होंने इतने में दे दी। नहीं तो कोई इतना पागल नहीं होता है कि वो हमें दे देगा। और बाकी और कुछ तो हम इतना ले नहीं पाए क्योंकि हम मार्केट में इतना गए नहीं, ये भी भाग दौड़ की हमने ले ही ली थी नाइट में। जब होटल में आने लगे तो रात में कुछ शॉप्स खुली थी, तो वहाँ से हमने लड़ झगड़ के ले लिया था इन लोगों से, नहीं तो ये तो रोक ही नहीं रहे थे किसी भी दुकान पे। और दूसरा फिर अब ये मैंने अपना सारा सामान अनपैक कर लिया है, जो जो हम लेके गए थे। तो इसको मैं सब अपनी जगह पे फिट कर दूँगी। ये सब काम मैंने स्कूल से आके किया था, वो भी स्कूल से आके दूसरे दिन किया है, क्योंकि उस दिन तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं था, थके हुए थे एकदम। तो मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने को, और कपड़े भी इतने सारे थे धोने के लिए, तो वो भी मैंने सेम डे नहीं धोए थे, दूसरे दिन ही धोए थे। और उस दिन तो खाना भी सुबह सिर्फ लस्सी रखी थी, तो कढ़ी बना के जल्दी से बच्चों को स्कूल में भेज दिया था। वो भी मम्मी ने उठ के जल्दी बनाई थी, और क्योंकि इसकी बुआजी भी जाने वाली थी तो उनका भी खाना हमने यहीं से पैक करके दिया था। वो लोग भी सुबह गए थे, रात में तो लेट हो गया था उनको। और उनके वहाँ पेंटिंग का काम चल रहा है घर में, तो पेंट वगैरह का चल रहा है। तो फिर बोला कि वहाँ जाके क्या ही बनाओगे, क्योंकि थके हुए आते हैं और घर में इस काम इधर उधर फैला होता है। तो फिर हमने यहाँ से ही बना के उनको दे दिया था। तो यहाँ पे मैं जो जो सामान लेके गई थी उन सबको अपनी जगह पे फिक्स कर दूँगी। और वैसे भी जयपुर की मार्केट हमने इतनी एक्सप्लोर नहीं की क्योंकि हमारे पास टाइम ही बहुत कम था। हम सैटरडे को सुबह निकले थे घर से 6:30 बजे के आसपास, और फिर सैटरडे घूमा, संडे घूमा, और संडे को रात को तो चल ही दिए थे। 3 बजे के आसपास हम वहाँ से चल दिए थे। और फिर उसके बीच बारिश भी हुई और हम कई जगहों पे घूमे, स्टे भी किया, थके भी, खाना वगैरह खाया। तो मार्केट जाने का हमें इतना टाइम ही नहीं मिला। हम तो बोल रहे थे, मैं और दीदी बोल रहे थे कि हमें तो मार्केट ही भेज दो, हम तो वहीं चले जाएंगे, हम लोग शॉपिंग कराएंगे, आप लोग देख आओ। हमें तो शॉपिंग की ज़्यादा इच्छा है, घूमने की इतना इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर ये लोग नहीं माने कि चलो तुम लोग भी, और ऐसे छोड़ते भी नहीं है। और यहाँ पे वैसे तो मैं सबके एक एक पेयर ही लेके गई थी कपड़ों के। एक तो हम लोग पहन के गए थे, दूसरा नाइट में बदलने के लिए जो कंफर्टेबल थे लोअर वगैरह वो लेके गई थी, दूसरा दूसरे दिन के लिए नहा के जो पहन के। और एक दो टी शर्ट फालतू लेके गई थी क्योंकि बारिश का मौसम था, तो लग रहा था कभी बारिश में भीग भीग के बच्चे साथ में गिर विर जाएँ, इसलिए उनके एक दो अलग से लेके गई थी। और दूसरा ये परफ्यूम जो मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने पर्पल से ऑर्डर की थी, और ये 250 के आसपास की समथिंग की थी ये परफ्यूम। और इसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी स्मेल है। हल्की सी ड्रॉप भी डालेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू देती है, लॉन्ग लास्टिक की है। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ज़रा सा बचा हुआ है, तो मैं इसकी एक बूंद बूंद तक यूज़ करूँगी। और ये यूनिसेक्स है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और ये प्लम की थी, और इसका मैंने दूसरा भी मंगाया था, लेकिन वो इतनी कुछ खास नहीं निकली, वो भी इसी रेंज में थी। बट ये वाली
बड़ी अच्छी स्मेल करती है परफ्यूम। और मेरे पास परफ्यूम का बहुत सारा कलेक्शन है, डियोस वगैरह का, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है ये सब चीज़ें। तो ये मैं पाउच लेके गई थी, इसमें मैं अपना कॉस्मेटिक का सामान वगैरह रखा था। और यही मैं स्कूल में भी लेके जाती हूँ। कुछ ये रबड़ बैंड वगैरह, क्लिप हो गई, सेफ्टी पिन्स हो गए, कॉम हो गया, बिंदियाँ हो गई, तो इनको भी मैं अपने साथ स्कूल में पाउच बना के रखती हूँ कि कभी जल्दी जल्दी में हम लोग लगा के नहीं गए या किसी और को यूज़ करना हो तो इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं अपने साथ ही रखती हूँ, इस पाउच को। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान हो चुका था सेट। कपड़े में मैं उठा के रख दूँगी। और इसके बाद फिर मुझे मशीन भी लगा रखी थी मैंने, तो उधर भी मुझे कपड़े धोने थे और वीडियो एडिट भी करनी थी, बट वो मैं कर नहीं पाई इस दिन तो, क्योंकि मैं बता रही थी आपको कि काम बहुत ज़्यादा था और मन भी नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। थके हुए थे एक दिन आके, तो फिर मैंने एक दिन रुक के ही वीडियो एडिट की और सारे काम किए। और दूसरा ये कुर्ता लिया था मैंने वहाँ से, और ये जयपुरी प्रिंट में ही है, और ये कपड़ा है कोटा डोरा कुछ ऐसे बोल रहे थे, उसका कपड़ा है। तो ये मुझे सिर्फ 300 में मिला है ये कुर्ता। वैसे देखने में तो सही है इसका ऊपर वाला फैब्रिक, बट इसमें एक दिक्कत ये है कि जो इसके अंदर का इनर है वो कॉटन का नहीं है। तो जब इसको हम पहनते हैं ना तो ये थोड़ा खाता है, इतना कंफर्टेबल सा नहीं लगता पहनने में। मे भी 1-2 वॉश के बाद ये सही हो जाए। तो अभी मैंने इसको धो दूँगी मैं इसको, और फिर इसके फिटिंग करवा के ही पहनूँगी। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी थी, उसमें मेरी ये बेडशीट मैंने लगाई थी, तो ये तो सूख गई है बेडशीट। और बाकी के कपड़े पड़े ही हैं, क्योंकि बेडशीट मैंने सबसे पहले डाल दी थी। स्पेस इतना था नहीं कपड़े सुखाने का, तो सोचा कि ये सारी चीज़ें जल्दी सूख जाएंगे तो हम इनको उठा के रख देंगे, क्योंकि एक बार ड्राई वॉश करने के बाद बेडशीट तो जल्दी सूख जाती हैं। और इतने सारे कपड़े हो गए थे कि आधे तो मैंने मशीन में ही रख दिए कि जब ये वाले सूख जाएंगे तब मैं इनको बाहर सुखाऊंगी, क्योंकि स्पेस नहीं था सुखाने के लिए और बारिश का मौसम भी था, तो बाहर छोड़ भी नहीं सकते थे रात को कपड़ों का, नहीं तो मेहनत और बढ़ जाती। और कुछ कपड़े फिर मैंने रात को अंदर मुड्डों के ऊपर और चेयर के ऊपर डाल दिए थे, कुछ दरवाज़ों के पीछे बाथरूम में टांग दिए थे, ताकि गर्मी है तो इतना टाइम तो नहीं लगता, पूरी रात पंखे वंखे चले तो सूख ही गए थे कपड़े सारे। और जब आप घर पे रहो तो आपको इतना टेंशन नहीं होता है कि कपड़े उपड़े सुखाने का, लेकिन जब आपको पता है कि आपको कल सुबह जाना भी है स्कूल वगैरह में, तो काम की थोड़ी ऐसी टेंशन तो हो ही जाती है कि सब जल्दी जल्दी हो जाए। और यहाँ पे फिर प्रेस के कपड़े भी इतने सारे हो गए थे करने के लिए, कुछ तो छोड़ के गई थी मैं 2-3 कपड़े, और बाकी के फिर वहाँ लेके गए थे वो सब थे। प्रेस मैं घर पे ही करती हूँ, बाहर नहीं करवाती हूँ, क्योंकि बाहर अब तो आई थिंक 6 या 7 रुपये लेने लग गए हैं प्रेस के। तो अभी तक तो मैं घर पे ही कर रही हूँ, तब नहीं हो पाएगा तो देखते हैं बाहर करवाने के लिए। और यहाँ पे बच्चे गए हुए थे बाहर खेलने के लिए, उनका काम ख़त्म हो गया था तो वो लोग चले गए थे। मम्मी भी घूमने के लिए गई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं भी अपना काम फटाफट से कर लेती हूँ, और जो जो चीज़ें हैं उनको अपनी जगह पे रख देते हैं। और ये जो दूसरा पाउच आप देख रहे हो वाइट कलर का, ये हमारी कोऑर्डिनेटर ने सब टीचरों को गिफ्ट दिया था, वो कश्मीर घूमने गए थे तो वहाँ से ही लेके आए थे। ये कश्मीर का पाउच है, तो इसमें मैंने अपने गॉगल्स रख लिए हैं दोनों। और बैग में जो कुछ एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं निकाल के बाहर रख दूँगी, जो यूज़ का नहीं है, क्योंकि फिर बहुत हैवी हो जाता है उसको लेके जाना। और दूसरी जो आप ये चूड़ियाँ देख रहे हो वहाँ ग्रीन कलर की और पिंक कलर की, ये भी मैंने वहाँ से ली हैं जयपुर से। तो ये हम जब किलो पे घूमने गए तो वहाँ पे बाहर ही बैठे थे वो, तो ऐसे मन कर गया लेने के लिए। धागे की कढ़ाई है, मैंने भी ली है, दीदी ने भी ली थी, और एक हमने मेरी बहन के लिए ली है। तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, ये सिर्फ 20 रुपीज़ की ही थी एक। वैसे तो मैं पर्स भी ले रही थी जयपुरी, पर वो थोड़ा महंगा बोल रहा था, फिर मैं नहीं ले पाई, लेकिन लास्ट में मैंने सोचा कि यार ले लेती तो अच्छा होता। और यहाँ पे ये मेरी मशीन चल रही है, और आप देख सकते हो कि कितने कपड़े पड़े हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैंने दोनों ही बेड की बेडशीट चेंज की थी, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी। तो यहाँ पे इस वाले बेड पे बच्चों ने भी खलारा सा फैलाया हुआ था, अपनी किताबें ये सब रखा हुआ ना,
तो यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है और दूसरे रूम में दूसरी वाली बिछा दी। और सारी डस्टिंग भी मैंने मतलब कि अभी शाम को ही की है, क्योंकि सुबह मैं कुछ नहीं करके गई थी तो बहुत ही मिट्टी चढ़ी हुई थी इन पे। 2 दिन तो हो गए थे वो वाले, और तीसरा दिन मंडे का निकल गया था। तो फिर मैंने शाम के टाइम में पूरी डस्टिंग की और फिर कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने पूरे घर में पोछा भी लगाया, क्योंकि पूरे पैर छप गए थे मेरे गीले गीले होके इसमें, तो अच्छा नहीं लग रहा था फर्श। और यहाँ पे कपड़े अभी मेरे चल ही रहे हैं, धोने की सुखाने की जगह नहीं है। कूलर भी साफ़ किया, इस पर भी पूरा मिट्टी लगा हुआ था। तो जब मन करता है ना काम करने का तो फिर लगता है कि सारे काम एक ही साथ कर लो। तो यहाँ पे मैं जो भी काम आगे आ रहा था, डस्टिंग का, झाड़ने का, धोने का, सब हाथों हाथ में लगी हुई थी। और यहाँ पे कपड़े भी धुल चुके हैं, तो मैंने कुछ मशीन पे फैला दिए, कुछ इधर अंदर रूम में फैला दिए। बाकी फिर मैंने इसमें बाल्टी में रख दिए ताकि कुछ सूख जाएंगे तो मैं इनको दोबारा सुखा दूँगी। और इधर किचन पे इंतज़ार कर रही थी कि भैया हमारे अंदर कब आओगे काम करने के लिए। और तो ये कपड़े मेरे इधर भी फैले हुए हैं, सारा एरिया मैंने कवर किया हुआ था। और मैंने पौधों को तो पता नहीं कितने दिन से देखा ही नहीं है बेचारों को, कुछ सूखे पड़े हैं कुछ है। तो एक दिन टाइम निकाल के इनको भी मैं सबको सही करूँगी, क्योंकि अब बारिश का मौसम आ गया है तो इनकी ग्रोथ होना तो तय है। और मैं कुछ नए पौधे भी लगा दूँगी। और यहाँ पे फिर रात को हस्बैंड ले आए थे जामुन, क्योंकि उनके ऑफिस में पेड़ था जामुन का, तो उनके जो गार्ड भैया थे उन्होंने दे दिए थे तोड़ के। तो यहाँ पे मैं जामुन को धो लेती हूँ। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी थे, कोई भी खट्टा जामुन नहीं था, बहुत ही मीठे थे। वैसे तो हमारे घर पे भी जामुन का पेड़ है, पर उसके इतने लग नहीं रहे, बारिश और आंधी से ना झड़ गए सारे उसके जामुन। और जो मेरे मायके में थे जामुन का पेड़ वो तो जल गया सारा। तो यहाँ पे मैं जामुन को धो लेती हूँ। और फिर हमने ये सारे रात को ही समेट दिए थे। पहले तो मुझे लगा कि मैं थोड़े से रख देती हूँ, बच्चों की टिप उसमें फ्रूट बॉक्स में दे दूँगी, लेकिन फिर ये हमने सारे ही ख़त्म कर दिए। और हमने ये सेंधे नमक के साथ खाए थे, काले नमक के साथ। उसके साथ तो बहुत टेस्टी लग रहे थे, गले को भी नहीं पकड़ रहे थे। तो आप भी जब खाओ तो जामुन पे हल्का नमक छिड़क के खाओ, ताकि वो गले में ना लगे। क्योंकि जब हम ज़्यादा जामुन खा लेते तो गले में खराश टाइप सा हो जाता है, खट्टा वो कड़वा कड़वा सा गला भी हो जाता है। बच्चों को भी बड़े अच्छे लगते हैं जामुन, तो हम सब ने सारे ख़त्म कर दिए थे ये। और उसके बाद खाना वगैरह खा लिया था हमने, क्योंकि मैंने नमकीन चावल बनाए थे, जिसको वेजिटेबल पुलाव भी बोलते हैं, बट हम लोग तो नमकीन चावल ही बोलते हैं। वो सब खा लिए थे। और फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मंगलवार था तो सब्ज़ी मंडी लगी हुई थी। सब्जियां मेरे पास वैसे तो थी, पर टमाटर ख़त्म हो रखे थे, टमाटर नहीं थे और हरी मिर्ची भी नहीं थी। बाकी सब्जियां तो हम लोग जब आए थे वहाँ से जयपुर से, तो रास्ते में कोटपुतली की मंडी थी, तो मैंने वहाँ से काफ़ी सब्जियाँ ले ली थी। टमाटर मैंने वहाँ से नहीं लिए थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टमाटर थे, वो ख़राब होने लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ से ही ले लेती हूँ, सेम रेट ही होंगे दोनों जगह के। बट वहाँ पे मैंने गलती कर दी, क्योंकि वहाँ पे 50 के आसपास थे टमाटर, और यहाँ पे मैंने पूछा मंडी में तो कोई 80 दे रहा था, कोई 70 दे रहा था। तो फिर लेने तो थे ही, क्योंकि बिना टमाटर के तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती हैं। और इस मौसम में कुछ वही सब्जियाँ आ रही हैं, और सब्जियाँ हैं भी बहुत महंगी हो गई हैं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना, और आलू भी महंगी होता जा रहा है। तो यहाँ पे फिर ये सुबह का व्लॉग है। मैं सुबह उठ गई थी और सुबह स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ मैं बना रही थी सूखे टिंडे की सब्जी, और साथ में मैंने बनाई थी भिंडी, जो मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी, क्योंकि बच्चे हैं वो टिंडे खाते नहीं हैं, तो और भिंडी को तो चाव से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए भिंडी बना दूँगी, और अपने लिए मैंने बनाए थे टिंडे की सूखी सब्जी। और ये टिंडे भी मैं वहाँ से उसी सब्जी मंडी से लाई थी कोटपुतली में, और वहाँ मुझे सही रेट में मिल गए थे। मुझे मिले थे 30 रुपये किलो मिले थे, और ये कच्चे भी थे, इतने पके हुए नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने ये टमाटर प्याज को कट करके रख लिया यहाँ पे, और लहसुन को भी मैंने कूट लिया है यहाँ, और 1-2 हरी मिर्ची भी ली थी टमाटर के साथ में। और यहाँ पे जो मेरी स्लैब फैली हुई थी उसको मैं क्लीन कर दूँगी हाथों हाथ, ताकि सामान रखने की जगह बन जाए। और यहाँ पे साथ साथ सफाई करते रहो तो लास्ट में आपको साफ़ करने के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, और किचन भी आपकी संवरी हुई सी दिखती है।
तो मेरा तो यही होता है कि मैं स्लेब भी साथों साथ साफ़ कर देती हूँ और दूसरा बर्तन भी एक दो होते हैं तो उनको भी मैं जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। ज़्यादा भरा हुआ ये मुझे अच्छा नहीं लगता है सिंक बर्तनों का, बाद में आपका ही काम बढ़ता है, तो मैं हाथों हाथ उसको जल्दी से साफ़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर सब कट कर लिया है, तो दूसरा अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और टिंडे मैंने रात को ही काट के रख लिए थे, मम्मी ने काट दिए थे। भिंडी भी हमने रात को ही कट करके रख दी थी, नहीं तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला था। भिंडी की सब्ज़ी तो मैंने छोंक भी दी है, उसमें बनने वाली है, वो दूसरी साइड पे रखी हुई है गैस पे। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल। और नॉर्मली हम हमेशा सरसों का तेल ही खाते हैं सब्जियों में, बाकी का पूरी वगैरह तलनी होती हैं तो ही रिफाइंड का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हमेशा सरसों का तेल ही खाते हैं। और यहाँ पे तेल भी इसमें ख़त्म हो गया ऑयल डिस्पेंसर में, इसको भी मैंने इसमें फिल करना था। और दूसरा तेल यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं तो फिर उसमें लगने का डर रहता है, इसीलिए मैंने नॉन स्टिक पैन भी लिया है ताकि इसमें ज़्यादा लगे ना, खाना बार बार चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने खड़े मसालों में लिया है मोटी इलायची, काली वाली, तेज़पत्ता और एक ली थी दालचीनी की स्टिक। हींग डाल देंगे थोड़ा सा, इसमें डाल दिया मैंने जीरा और इनको भून लेंगे अच्छे से। तो साइड में जो मैंने भिंडी भी चढ़ाई हुई थी उसको भी चेक करते रहेंगे कि वो लग ना जाए। तो जैसे ये सब पक गया था, इसमें हमने ऐड कर दी है प्याज, और प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। ये कच्चा नहीं छोड़ना, ये नहीं कि प्याज डाला उसके ऊपर एकदम से टमाटर डाल दिया, तो इससे आपकी सब्ज़ी में कभी भी टेस्ट नहीं आता है। हालांकि वो जल्दी बन के तैयार हो जाएगी इन सब घोच पोच से, लेकिन वो अच्छी नहीं बनती है। सब्ज़ी बनाने में भी टाइम तो आपको देना पड़ता है, और आप इतना अपना मन बना के बनाओगे कि हाँ आज मुझे अच्छी सब्ज़ी बनानी है, तो अच्छी बनती ही बनती है। तो पहले हर स्टेप वाइज हम चलेंगे सब्ज़ी बनाते हुए, तो हमारी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, और टमाटर की ग्रेवी को भी हमें अच्छे से पकाना होता है। मसाले जब ऑयल छोड़ दें, कढ़ाई से हट जाएं, वो चिपकना बंद हो जाएं, तो ही आप जो सब्जियां हैं आप इसमें ऐड करें, वो भी आपकी सब्ज़ी के टेस्ट को बढ़ाती है यहाँ पे। तो यहाँ हम इसमें सूखे मसाले जो होंगे उनको ऐड कर देंगे। साथ में इसमें मैंने हरी मिर्ची ली है, तो मैं मिर्ची डालूँगी इसमें, ऐसा नहीं कि कम डालूँगी, क्योंकि बच्चे तो इसको खाने वाले नहीं है और सूखी सब्जियाँ हैं वो चटपटी ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दिया, धनिया डाल दिया, लाल मिर्ची भी ऐड की है, और मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी इसमें मैं बाद में ऐड करूँगी, अभी नहीं ऐड कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिला के और ढक देंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो जल्दी से पक जाए। और साथ ही फिर मैं दूसरी साइड लगा लूँगी आटा, क्योंकि आटा मैंने अभी नहीं लगाया, मैं सब्जियों में ही लगी हुई थी। वैसे तो मैं 5 बजे की अलार्म लगा के सोती हूँ, लेकिन उठते उठते 5:30 सवा 5 ऐसे हो ही जाते, कभी कभी तो 5:40 ऐसे हो जाते हैं। और जैसे ही 6 बजते हैं उसके बाद तो टाइम ही नहीं बचता कि क्या काम करे क्या काम छोड़े, क्योंकि टाइम ऐसे बीतता है। 6 बजे मुझे लगता है कि मुझे रोटियों को बनाने में लग जाना चाहिए, तो फिर मैं टाइम पे पहुंच जाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे लेट होना तो तय है ही। तो आटा मैंने छान के रख लिया है, और दूसरा इसमें आटा ख़त्म हो गया था तो मैं इसमें भी आटा भर लूँगी। मैं ऐसे नहीं डालती कि जब मैं गांव से ले आई तो उसको डाल देती हूँ, क्योंकि जो आटा पुराना हो जाता है, तो ये ऐसा मौसम चला हुआ है कि इसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं आटे में, क्योंकि हम ऐसा गेहूं में कुछ प्रिजर्वेटिव मिला के नहीं रखते हैं जो इसको अच्छे से रख सके। तो नेचुरल जो गेहूं होगा उसमें ये सब चीज़ें हो ही जाती है गर्मी की वजह से। तो यहाँ मसाले ने भी ऑयल रिलीज़ कर दिया है, अच्छे से पक गया है, और कितना अच्छा कलर आया है हमारी ग्रेवी में। अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये टिंडे, और ये मैं 1 किलो टिंडे लेके आई थी, और ये मैंने सारे ही बना दिए थे, क्योंकि सूखी सब्जी है, बनने के बाद कम हो जाती है वो, और 3-4 लोग थे खाने वाले। तो इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसाले में, ताकि सब में अच्छे से मसाला लग जाए। और आप इनको जितना बारीक काटोगे, बिल्कुल पतले पतले स्लाइस काटोगे, तो ये जल्दी पक के तैयार हो जाएंगे।
ये मम्मी ने काटे थे तो उन्होंने थोड़े से मोटे ही कट कर दिए थे, अगर मैं काटती तो फिर इनको बिल्कुल पतला पतला काटती। तो यहाँ पे सब्ज़ी को हमने ढक के रख दिया ताकि ढकने से सब्ज़ी जल्दी पक जाती है। तो आटा मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाऊंगी उनके, और यहाँ पे दही निकाल लिया मैंने टिफ़िन में डालने के लिए, साथ ही खीरे भी निकाल लिए। ये मैं इनके फ्रूट बॉक्स में दूँगी खीरे। अब तो फ्रूट भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही दे बच्चों को लाके, क्योंकि मैंगो भी वो वाले नहीं आ रहे और दूसरे एप्पल हैं जो अभी महंगे हैं और केला है। तो मैं सोच रही हूँ कि खीरा भी अच्छा होता है बच्चों के लिए, तो मैं खीरे लेके आई थी 2-3 किलो, तो यही दे रही हूँ इनको। और दही कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है, तो ये भी मैं अच्छे से मिक्स करके और इनके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। और हमारे तो मतलब कि साल के पूरे 12 के 12 महीना दही और लस्सी दोनों चलता है, बिना इसके हमारा खाना नीचे नहीं उतरता है। और ये खाने में हमें बड़ा ही अच्छा लगता है लस्सी और दही। अब तो बच्चों को भी मैं टिफ़िन में डेली दही देने लगी हूँ, क्योंकि गर्मियाँ है तो अच्छा लगता है रोटियों के साथ दही खाने में। और मैं भी लस्सी लेके जाती हूँ। मैंने भी अपनी गिलास में यहाँ लस्सी डाल ली है, और मैंने इसको पानी नहीं मिला रही हूँ मैं इसमें, सिर्फ इसको ऐसे शेक करके रख दूँगी। आइस क्यूब मिला लूँगी या तो, ताकि जब स्कूल में हम खाएं तो ये ठंडी रहे। तो इसके बाद मैंने रोटियां भी सेक ली थी, और यहाँ पे सब्जी हमारी मोस्टली कुक हो ही चुकी है, बस 3 से 4 मिनट में इसको और पकाऊंगी। और लास्ट में इसमें ऐड कर दूँगी कसूरी मेथी और गरम मसाला। तो ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है उतनी अच्छी है खाने में भी थी। तो यही था बस मेरा जयपुर से आने के बाद का रूटीन। तो होप गाइस आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।